कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया बेहद शानदार है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया बेहद बुरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय भट्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे। दोस्तों शुरू करते हैं, इस कहानी के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों दुनिया किसी के लिए बुरी होती है और किसी के लिए अच्छी होती है। दोस्तों ये कहानी है एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग इंसान की, जो किसी गांव में रहते थे और वो गांव के बाहर बैठे ही थे कि उसी समय उस गांव में आने वाले रास्ते पे एक सजीला नौजवान वहाँ पे होकर आता है और उन बुजुर्ग आदमी से आकर बोलता है कि बाबा जी, मैं अपना गांव छोड़कर इस गांव में रहना चाहता हूँ। आप मेरे को ये बताइए कि आपके गांव के लोग कैसे हैं। तब उस बुजुर्ग आदमी ने उस इंसान से पूछा कि भाई, तुम जिस गांव से उब कर यहाँ पर आए हो या फिर जिस गांव को छोड़ के आए हो, उस गांव में कैसे लोग रहते थे। तो उस युवक ने कहा, हमारे जिस गांव में बहुत ही निर्दयी, बहुत ही खराब और बहुत ही बिगड़ेल मानसिकता के लोग रहते थे। अब आप मेरे को ये बताइए कि आपके गांव में कैसे लोग रहते हैं। तो उस समझदार बुजुर्ग ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया कि बड़े भाई, तुम्हें यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लोग मिलेंगे। ये जवाब सुनकर वो युवक वहाँ से चलता बना। उसने ठान लिया कि मेरे को इस गांव में नहीं रहना। तभी थोड़ी देर बाद एक कोई दूसरा युवक उसी बुजुर्ग से आके बोला कि बाबा जी, मेरे को ये बताए कि आपके गांव में कैसे लोग रहते हैं, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को आपके गांव में आके रहना है। तो उस युवक ने उसको भी वही सवाल किया कि भाई, मेरे को ये बताओ, अभी आप जिस गांव में रहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं। तब उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, शानदार लोग हैं। सब एक दूसरे की मदद करने वाले, सब बहुत मेहनत करते हैं, खुशी से रहते हैं, आपसी मेल जोल से रहते हैं और सबका अपना अपना मस्त जीवन है। यहाँ पर बताइए आप मेरे को कि आपके गांव में कैसे लोग रहते हैं। तब उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, भाई, तुम्हें यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो उस आदमी ने उस युवक ने वहाँ से यहाँ पर उस गांव में रहने का फैसला कर लिया। दोस्तों ये पूरा मांजरा एक और तीसरा युवक जो चुपके से देख रहा था, उसे बात कुछ समझ में नहीं आई और उससे रहा नहीं गया और वो दौड़ता हुआ सीधा उस समझदार बुजुर्ग के पास आकर बोला, बाबा जी, मेरे को एक बात बताइए, आपने दोनों युवकों को अपने गांव के बारे में अलग अलग जवाब क्यों दिए। तो उस समझदार बुजुर्ग ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसी ही ये सृष्टि होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम सब लोग इस दुनिया को देखने के लिए अपना अपना अलग अलग नज़रिया रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह कि अगर आप अभी पीले कलर का चश्मा अपनी आंखों पर पहन कर रखेंगे तो आपको ये पूरी दुनिया पीली नज़र आने लगेगी। उसी तरह अगर आप लाल कलर का चश्मा पहन कर रखोगे तो आपको ये दुनिया लाल कलर की नज़र आती है। उसी तरह आप नीले, आसमानी, कोई भी कलर का चश्मा पहन लो, ये दुनिया आपको वैसी ही नज़र आएगी। दोस्तों जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही ये सृष्टि होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। जैसे हम होते हैं ये दुनिया बिल्कुल ऐसी होती है। और किसी ने ये क्या खूब बात कही है कि दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी वह दिखती है, बल्कि दुनिया बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हम खुद होते हैं। धन्यवाद।